नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हमें मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज ले चुकी है। 1000 करोड़ का ऋण सरकार ने लिया है भारतीय रिजर्व बैंक, जिससे ये कर्ज की राशि सरकार ने ली है। 2020 में अब तक 14,250 करोड़ का कर्ज सरकार की तरफ से लिया जा चुका है और एक बार फिर से सरकार ने ऋण लिया है। 1000 करोड़ का ये ऋण, जो कि इस बार 13 साल के लिए सरकार ने लिया है। इस पूरे साल की अगर बात की जाए, 2020 में अब तक 14,250 करोड़ का ऋण सरकार ले चुकी है और इस बार भारतीय रिजर्व बैंक से ये कर्ज प्रदेश सरकार ने लिया है। तो प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से कर्ज लिया है और 2020 में अब तक 14,250 करोड़ का ऋण सरकार ले चुकी है और एक बार फिर से 1000 करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया है और इस बार 13 साल के लिए ये ऋण सरकार ने लिया है। विकास कार्यों के लिए सरकार की तरफ से लगातार कर्ज लिए जा रहे हैं और एक बार फिर से 1000 करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां सरकार ने कर्ज लिया है। शिवराज सरकार विकास कार्यों के लिए, विकास योजनाओं के लिए एक बार फिर से सरकार ने कर्ज लिया है और 1000 करोड़ का कर्ज इस बार 13 साल के लिए सरकार ने लिया है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का, जो कि लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। वैभव जी, एक बार फिर से सरकार ने 1000 करोड़ का कर्ज लिया है 13 साल के लिए। विकास कार्यों के लिए ये कर्ज की राशि सरकार की तरफ से ली गई है, क्या ज्यादा जानकारी? हाँ बिल्कुल जया, कोरोना काल में हमने जिस तरीके से देखा कि आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से ठप पड़ गईं और जब सरकार के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो जो विकास योजनाएं जनहित में संचालित की जाती हैं तो उनको रनिंग करने में सरकार को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोरोना संकट में न केवल आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी, जबकि और उसके साथ ही जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा भी हो रहा था, उनका इलाज भी सरकार के द्वारा किया जा रहा था। मुफ्त टेस्ट की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही थी, तो इनमें भी राशि लग रही थी, तो सरकार को दोहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पहले आर्थिक गतिविधियों के ठप होने के चलते रेवेन्यू सरकार के पास नहीं आ पा रहा था। दूसरा, कोरोना के चलते अतिरिक्त व्यवस्थाएं सरकार को करनी पड़ी थी। लॉकडाउन के दौर में हमने देखा कि पुलिस प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं तैनात रहे थे, तो उनके परिवहन, खाने पीने के सामान की व्यवस्था में भी, और इसके साथ ही हमने देखा कि जो लोग गुजर रहे थे, बॉर्डर के पास थे, हाईवेज पर, उनकी मदद भी सरकार के द्वारा भी की गई, बीजेपी संगठन के द्वारा भी की गई। इसके साथ ही कई समाजसेवी संगठन भी जो परेशान लोग थे, पीड़ित वर्ग थे, उनकी मदद के लिए आगे आए थे। तो सरकार के द्वारा जो 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा रहा है, जो कि 13 साल के लिए लिया जाएगा, उसको लेने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों की मदद की जा सके, विकास योजना को ठीक ढंग से संचालित किया जा सके, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए बजट की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी कही नहीं जा सकती, क्योंकि कोरोना काल में जो सरकार को रेवेन्यूज प्राप्त होते हैं, पेट्रोल डीजल, उसकी बिक्री भी पूरी तरीके से ठप रही थी, हम एक तरह से कह सकते हैं। इसके साथ ही आबकारी से सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई थी, और जो वेट टैक्स होता है, इससे सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की कमाई होती है। लेकिन
कोरोना काल में इन तीनों चारों स्थानों से ही सरकार को रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो पा रहा था और यही कारण है कि सरकार को मजबूरी बस ऋण लेकर विकास योजना को संचालित करना पड़ रहा है और 13 साल के लिए कर्ज लिया गया। सरकार का यही मंशा है कि इस कर्ज के माध्यम से हम विकास की योजना को संचालित करें और एक बार फिर से जिंदगी को, आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर वापस लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वैभव जी, विकास कार्यों के लिए सरकार ने ऋण लिया है, लेकिन यानी कि जनता के हित के लिए जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, शहर में विकास कार्य हो, मध्य प्रदेश में विकास कार्य हो, इसलिए 1000 करोड़ का कर्ज 13 साल के लिए लिया गया है। लेकिन इस कर्ज की राशि को सरकार चुकाएगी कैसे? आम जनता के ऊपर ये भार आएगा, इनडायरेक्टली रूप से टैक्स के रूप में जनता को ये कर्ज की राशि सरकार को चुकानी पड़ेगी, उसके बाद सरकार इस कर्ज को चुकाएगी। आम जनता पर तो बोझ आएगा ही ना। ऐसा पहली बार नहीं है जया कि खुले बाजार से विकास की योजनाओं को संचालित करने के लिए सरकारों के द्वारा कर्ज लिया जा रहा है। इससे पहले भी कर्ज लिया जा चुका है और इस साल में जया मैं आपको बता दूं करीबन 14,250 करोड़ रुपए का सरकार कर्ज ले चुकी है। सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है विकास की योजनाओं को, जनहित के कार्यों को संचालित करना, गरीब वर्ग की मदद करना और इसके लिए बजट चाहिए होता है, राशि चाहिए होती है। यही कारण है कि सरकार के द्वारा कर्ज लिया जा रहा है। जब आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगेंगी, सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति होने लगेगी, तो उस जो रेवेन्यू प्राप्त होगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा जो सरकार की योजना है। तो जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा, मध्य प्रदेश के रहवासी आत्मनिर्भर बनेंगे, तो फिर जो सरकार को टैक्स वापस मिलेगा, उस टैक्स की मदद से सरकार इस कर्ज को चुकाएगी। बिल्कुल, तो एक बार फिर से प्रदेश सरकार ने कर्ज लिया है। 1000 करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिए सरकार की तरफ से ली गई है और इसका सीधा अर्थ यह है कि विकास कार्यों के लिए कर्ज लिया गया है, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जनता की जेब पर ही इसका भार